Let us start with example number 2. Example number 2 says two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Clear? Prove that angle PTQ is 2 times angle OPQ. ठीक है? क्लियर होगी बात? अब हमने क्या करना है, अब देखो इसमें एग्जैक्टली अगर आप गिवन की बात करो तो गिवन में आपको सिर्फ ये मालूम है कि देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट टी एंड देयर आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू इट, करेक्ट, एंड देयर इज अ सर्कल विद सेंटर और ये फिगर दे रखी होगी. क्लियर? और आपको ये प्रूव करना है ये वाला जो एंगल है, ये जो बाहर से बनता है एक्सटर्नल एंगल, ये जो बनता है बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दिस इज 2 टाइम्स द एंगल बिटवीन अ कॉर्ड एंड द रेडियस. अब देखो तो PQ इज अ कॉर्ड एंड OP इज अ रेडियस. क्लियर हो रही है? ये हमने प्रूव करना है. तो हमने क्या किया, अब देखो इसके लिए हमने इसको कंस्ट्रक्शन कर दी. यू कैन डू कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जॉइन इन द कंस्ट्रक्शन यू हैव जॉइन OQ. गॉट इट? जब हमने ये OQ ज्वाइन किया तो हम ये कह सकते हैं OPT इक्वल OQT इक्वल 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट इज नॉर्मल टू रेडियस. ठीक है, ये दोनों एंगल कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा. फिर वो कहता है कि इसका मतलब अब जो बाकी दो एंगल बचे, अब समझो ये है क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट फिगर. क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम होता है 360. अगर दो एंगल्स का सम 180 हो चुका है तो बाकी दो जो एंगल्स होंगे उनका सम भी कितना होगा, 180. इट मीन्स एंगल POQ जो कि सेंटर के ऊपर बन रहा है और एंगल PTQ जो कि बिटवीन द टू टेंजेंट्स है, इनका सम 180 होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के बाकी ये दो एंगल रह गए. ठीक है, लेकिन POQ क्या है, POQ दिस इज नाउ POQ इज दिस इन ट्राइंगल. यहाँ पे आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल POQ, और इसको हम पहले लिख सकते नाउ इन ट्राइंगल POQ. अब आप क्या करो, ये छोटे वाले देखो, अब हमारे को POQ एग्जैक्टली चाहिए नहीं. डू वी रिक्वायर POQ इन दिस? जो हमने 2 प्रूव करना है उसमें POQ की हमारे को कोई जरूरत नहीं है. तो हमने क्या करना है, POQ को रिप्लेस करना है. अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हम जाएंगे इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल POQ. ठीक है, triangle POQ में if I will say कि what is angle POQ, so it will be 180 degree because angle sum of all the angles in a triangle is 180 minus angle 1 plus angle 2. I have marked in the figure as 1 and 2. Please draw the figure and mark them as 1 and 2. अगर देखोगे तो ये जो 1 and 2 ऑब्वियसली यही होगा ना एंगल, ये तो समझ में आ गया, इसमें तो कुछ नहीं है, इन दोनों का सम कर दो. लेकिन अब मैंने क्या किया, यही वाली जो इक्वेशन थी इसको मैंने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया. बड़ी बात नहीं है क्योंकि POQ को रिप्लेस करना है. तो POQ की जगह पे इस इक्वेशन में देयरफॉर आई हैव रिटन पुट इक्वेशन 2 इन A1. ये इक्वेशन 2 निकली, इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो POQ की जगह लिख दिया मैंने 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 1. सही है, 180 कैंसिल हो गया. ये वाला माइनस था, माइनस के बाद में ये ब्रैकेट थी एंगल 1 प्लस एंगल 2, सो ये माइनस विल शिफ्ट ओवर देयर एंड बिकम प्लस. तो इट मींस एंगल PTQ जो है वो 2 मतलब वो आ गया एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर. लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है. क्यों? क्योंकि इफ आई विल गो इन ट्रायंगल POQ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्यों है आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्योंकि OP इक्वल टू OQ है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है. ठीक है, तो यहाँ पर 2 को आई कैन रिप्लेस विद 1 एंड कैन आई राइट इट एज 2 टाइम्स 1. करेक्ट ना? यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 था, 1 और 2 आपस में इक्वल है तो 2 को आई कैन राइट अगेन 1. सो कैन आई राइट इट एज एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1, और एंगल 1 का क्या नाम है, OPQ. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये तो हो गया अगर आपको ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के हिसाब से. अब जब ये क्वेश्चन MCQ के हिसाब से आता है तो आपको 2 चीजें याद रखनी है. ठीक है,
अब यही क्वेश्चन जब आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, सपोज कर लो कि मैंने आपको ये फिगर दे दी और बच्चा क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा जो होता है अपना टाइम वेस्ट करता है। ऐसे एक फिगर आई, मैंने यहाँ पर ए बी बना दिया, ये बी बना दिया, मैंने ये बोल दिया कि ये एंगल इज 30 डिग्री एंड फाइंड एंगल ओबी। सीधी सी बात है, ये 60 डिग्री मैंने बना दिया ना, 60 डिग्री दे दिया, ये फिगर है। मैंने पूछा मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसमें मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, 30 डिग्री, 15 डिग्री, आर यू गेटिंग, 45 डिग्री, ऐसे ही आएंगे ना। क्लियर? यहाँ पे कुछ भी और वैल्यू डाल दो, लाइक 30 डिग्री A or BBs are equal, so angles opposite to equal sides are equal, so therefore 90 degree minus 60 degrees 30 degrees. सेम ही है, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको एमसीक्यू में आया तो आपको शो नहीं करना होता, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिड्यूस योर टाइम इन एमसीक्यू। गॉट इट? तो आपको अभी तो ये फ्रेश क्वेश्चन किया तो आपको मालूम है कि ये 30 डिग्री है, लेकिन जब थोड़ी देर हो जाएगी, थोड़ा टाइम निकल जाएगा, फिर भूल जाओगे। करेक्ट ना? तो इसको एमसीक्यू की तरीके से लर्न करना है कि हाँ इसमें जो एंगल होगा वो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? अब दूसरे तरीके से समझो, अब मैं एक वर्डिंग के हिसाब से आपको बोलती हूँ, समझ रहे हो? मैंने वर्डिंग समझ रहे हो, मतलब एक मैथ की वर्डिंग आ रही है और उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स मीन एक्सटर्नल टेंजेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, कोई भी दो टेंजेंट्स नहीं, इज double the angle between a radius and a chord. ये chord है, AB is a chord, this is the radius. अब ये क्या है, this is the angle between a radius and a chord. So angle between a radius and a chord is double, it is half the angle between the two chords. Chord नहीं है, ये tangents, two tangent, या फिर you say कि the angle between the two external tangents from a common point. Angle produced by हाँ, अब वहां पर क्या आएगा, वहां वैल्यू नहीं आएगी, वहां क्या आएगा, आपको x दे देंगे और फिर पूछ लेंगे ये वाला जो है इट इज 2x होगा, पर वर्डिंग बदल जाएगी ना, इट विल नॉट बी द नंबर्स, वर्डिंग विल बी द एंगल बिटवीन दिस external two chords starting from a common point and the angle between this, between a radius and a chord. What is the relation? Yeah, how are they related? double. हाँ, अब आपको ऐसे कर दिया 2x, x by 2, x by 4, 3x by 2, समझ रहे हो? ऐसे भी आ सकता है, So it's 2x. तो x by 2, Oh नहीं, okay. x by 2, अंडरस्टूड? क्लियर हो रही है? वर्डिंग समझ में आई? तो आपको मैंने यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी समझाया और 2 तरीके से एमसीक्यू जैसे पूछा जाता है वैसे भी समझाया। क्लियर? कई बार अंदर वाला एंगल दिया होता है, आपको बाहर वाला निकालना होता है, बाहर वाला दिया होता है, अंदर वाला निकालना होता है। हाँ जी, लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखोगे तो यहाँ पर उसने दे रखा है कि PQ इज अ कॉर्ड, ठीक है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ है, इसलिए इसने यहाँ पर और यहाँ पर एरो भी लगा रखा है। टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो यू विल फाइंड आउट एरो ऑल्सो। एरो यहाँ पर ये बता रहा है कि इधर से लेके इधर तक का लेंथ, टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है एंड सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो O से P तक कितना हो गया रेडियस? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द टेंजेंट्स P एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट T, यहाँ से P से एक टेंजेंट ली, Q से एक टेंजेंट ली और ये दोनों जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं T पे, ठीक है। फाइंड द लेंथ TP, तो उसने ये वाली लेंथ निकालने को बोला। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, सो वी विल टेक, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन ओटी कर दिया, हालांकि फिगर में ऑलरेडी डॉटेड लाइन शो कर रखी है अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, लेकिन अगर एग्जैक्टली फिगर आती तो शायद ना आता, ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। सो हमने ज्वाइन किया ओटी, लेट इट इंटरसेक्ट। अब इसको जब ये कर रहे हैं यहाँ पर तो हम सिर्फ यही बोलेंगे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वी डू नॉट नो वेदर इट इज बाइसेक्टिंग। बाइसेक्टिंग का मतलब होता है कि PQ को वो हाफ में डिवाइड कर रहा है, ना हमें ये पता लग रहा है कि इट इज मेकिंग राइट एंगल। राइट एंगल समझ लो 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर, तो हम जस्ट यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे कि लेट इट इंटरसेक्ट एट R। तो इंटरसेक्ट से बिल्कुल भी ये नहीं पता लगता कि ये बाइसेक्ट कर रहा है या राइट एंगल पे है, इट इज जस्ट मीटिंग दिस थिंग एट R।
सही है, कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हमने क्या किया, हम गए इन ट्रायंगल टीपीक्यू, हमने बोला कि भैया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है? क्योंकि टीपी इक्वल टू पीक्यू। रीजन आपको पता है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट कभी भी दो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं सर्कल को तो उनका लेंथ इक्वल है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में बोलता है कि ओटी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीटीक्यू। तो कहते हैं ये जो ओटी है ये उसका एंगल बाइसेक्टर है। कैसे पता लगा एंगल बाइसेक्टर है? क्योंकि जो लाइन आपके सेंटर ऑफ द सर्कल से इस एक्सटर्नल पॉइंट तक ड्रॉ की जाती है, दिस इज अ थ्योरम बट हमारे बुक में क्लियरली मेंशन नहीं है, ठीक है। ये वाली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड। ये जो दोनों होते हैं इक्वली इंक्लाइंड होते हैं टू द लाइन दैट इज जॉइनिंग टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। तो यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। एंगल बाइसेक्टर। अगर तुम सोचो ये पीटी इक्वल टू क्यू टी क्यू है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, गॉट इट। तो और ये क्या हो गया, टी आर क्या हो गया, कॉमन हो गया। हालांकि हमने ऐसे लिखा नहीं है, वी कैन मेक इट इन अ बेटर वे। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसके बाद में OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ, तो आई कैन से कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यहाँ पर प्लीज ऐड कर लो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ठीक है। नाउ अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। नाउ वी कैन प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ, तो यहाँ से मैंने नाउ स्टार्ट किया। इन ट्राइंगल TRP एंड ट्राइंगल TRQ, गॉट इट। क्या क्या होगा बोलो? TRP में हाँ क्या होगा, पहले तो ये हो गया TP इक्वल टू TQ, दूसरा क्या हो गया एंगल 1 इक्वल एंगल 2, अभी हम ऊपर कर रहे हैं, हाँ ऐसे, ठीक है। एंड TR इक्वल टू TR कॉमन, ठीक है। तो इसकी वजह से देयरफॉर ट्राइंगल TRP जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल TRQ के, गॉट इट। देयरफॉर अब क्या होगा, देयरफॉर एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे इफ आई विल मार्क दीज एंगल्स एज 3 and 4, ठीक है। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल एंगल 4 किस वजह से, CPCT, बट इन दोनों का सम कितना होगा 180, लीनियर पेयर है। बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू कितना आ गया, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इक्वल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर प्रूफ करना मुश्किल होता है ना कि ये परपेंडिकुलर है कैसे, हमारी बुक में बहुत ही शॉर्टकट में लिख रखा है, देयरफॉर इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बताओगे 90 डिग्री है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यू हैव टू प्रूव दैट PR इक्वल टू RQ, 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। बट वो एक थ्योरम है ना। हाँ थ्योरम भी लिख सकते हो, और जिसको कोई थ्योरम नहीं आती, जैसे अब मेरे जैसा है थ्योरम्स भूल जाता है, तो यू कैन फॉलो दिस कॉन्ग्रुएंसी मेथड जो कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक मिनट राज्य, ठीक है। देयरफॉर OT परपेंडिकुलर PQ, गॉट इट। एंड देन फिर यहाँ से स्टोरी शुरू हो जाएगी हमारी। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? हाँ, अब यहाँ से नाउ करके लाइक नाउ यू कैन फ्रॉम हियर यू कैन स्टार्ट, ये इसके पहले यहाँ तक आप आके लिख सकते हो कि भैया इसकी वजह, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर हमें चाहिए क्यों है, बिकॉज वी आर गोइंग टू पुट पाइथागोरस थ्योरम, और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने लगे हैं तो हमें परपेंडिकुलर बताना पड़ेगा। यस, आर यू गेटिंग? कोई भी ट्राइंगल को अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने लगी हूँ, इट मींस आई नीड टू से कि भैया वहां पर 90 डिग्री है, देन ओनली आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अदरवाइज आई कैन नॉट अप्लाई। क्लियर? और दूसरी बात, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, वी हैव टू टेल दैट PR इज 4, तो भी रीजन है, दैट इज ऑल्सो द रीजन। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए, और दूसरा
पी आर इक्वल टू क्यू आर, और 8 सेंटीमीटर का तभी हाफ होगा, नहीं तो कैसे होगा? ठीक है, सो यू कैन से आइदर यू कैन, अब मैं कहती हूँ कि इसकी भी जरूरत नहीं है, द वे द बुक हैज टोल्ड हमारे को उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव कर दिए हैं। क्लियर? तो ये 90 डिग्री हो गए। देन एंड डाल सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, टेक्स्ट बुक वाला, ये मैंने टेक्स्ट बुक वाला सारा पार्ट हटा दिया, एंड आई हैव इंट्रोड्यूस्ड व्हाटएवर वी नो फ्रॉम आवर प्रायर नॉलेज, एंड पी आर इक्वल टू क्यू आर, बोलो सही है? सीपीसीटी सही है? इसकी वजह से हमने क्या कर दिया, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और जब ये 4 सेंटीमीटर आ गया, नाउ इन ट्राइंगल, अब क्यों ये हमें छोटा सा चाहिए 3 सेंटीमीटर, इसकी वजह से नाउ इन ट्राइंगल इसका नाम क्या है? पीआरओ, है ना? हाँ, पीआरओ। अब आप लगा सकते हो कि जो ओ आर है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज हो गई, दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट गिव्स यू 3, क्योंकि 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ओ आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, पीपी को हमने एक्स ले लिया, ये वाली चीज हमारे पास 3 आ चुकी है, और टी आर को मैंने वाई ले लिया। सो नाउ इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, अगर आप देख रहे हो तो इसमें हम पूरा स्टेप बाय स्टेप अपनी नॉलेज से, प्रायर नॉलेज से गए हैं। देयर इज नथिंग लाइक कि हमने अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो किया। तो टीपी को हमने एक्स ले लिया, टीआर को हमने वाई ले लिया, सही है? अब इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप पहले ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि हम इसको 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं, और एक बार आप पाइथागोरस इसमें लगा लो बड़े वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो दोनों में पाइथागोरस लगा दो, एक में से वैल्यू निकालो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट इट। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देखो पहले हमने लगाया टीआरपी में पाइथागोरस थ्योरम, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाई है, टीआर इज वाई ना, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ इन द सेम मैनर वी अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओपीटी या टीपीओ, जैसे मर्जी लिख लो। क्लियर? तो उसमें क्या होगा, इट विल बी, अब देखो ये 90, अब समझो ये वाले छोटे ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री है, इसीलिए ये हाइपोटेन्यूज है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में ओपीटी में क्योंकि 90 डिग्री ये है, तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, ओटी इज द हाइपोटेन्यूज। कभी भी हाइपोटेन्यूज डिसाइड करनी है तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि ट्रायंगल में कहां पर 90 डिग्री बना, क्योंकि उसके अपोजिट वाली साइड ही हाइपोटेन्यूज होगी। क्लियर होगी बात? तो आई कैन से कि भैया ओटी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर, सही है? अब ओटी क्या है, ये वाई हमने अज्यूम किया था +3, इसलिए 3 लगाना निकालना जरूरी था। क्लियर? इसका होल स्क्वायर किया, टीपी इज एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पर इसमें क्या किया, एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई मुश्किल नहीं, सब्स्टिट्यूट ही किया ना, सब्स्टिट्यूट किया, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6y की y की वैल्यू आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस y वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द x की वैल्यू एज 20/3। गॉट इट? तो हमने मैंने जो ट्राई किया है यहाँ पे जो भी है, वी हैव ट्राइड आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, तो हम वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं गए हैं। हालांकि उन्होंने क्या कर रखा है, मैं आइडिया दे देती हूँ कि टेक्स्ट बुक में क्या कर रखा है। टेक्स्ट बुक में उन्होंने ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स लगाया है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है कि जब हम साइड्स का रेशियो लेते हैं, इन दैट केस आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। क्यों हो सकती है, मैं बता देती हूँ। क्योंकि सिमिलैरिटी में आपको पाइथागोरस वाला पार्ट खत्म हो चुका है, डू यू रिमेम्बर? पहले होता था पाइथागोरियन, तो वहां पर आपको जब दो राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर आते होते थे तो आपको पता होता था कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करना ही मुश्किल है। इस ट्रायंगल का कौन सा बेस होगा, दूसरे ट्रायंगल का कौन सा बेस होगा,
इट विल नॉट बी जो सामने दिख रहा वो नहीं होता, समझ रहे हो? तो वहां पर इसीलिए वहां पर मेरे को लगता है कि लाइक वी कैन लीव दैट मेथड, क्योंकि पाइथागोरस तो ट्रायंगल में वैसे भी हट गया हुआ है, तो वी कैन गो अहेड विद दिस थिंग जो कि हमारी सिंपल, ये बहुत वे टू इजी है। बट हम डायरेक्टली थ्योरम इट्स देयर मैम। हाँ, आप ये वाले स्टेप्स आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने एक पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि भैया कैसे हुआ। एग्जाम में हम डायरेक्ट हाँ, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, मैंने ये मना नहीं किया कि यू कैन नॉट राइट। बाई चांस अगर आप थ्योरम भूल जाओ, वर्स्ट केस में आप थ्योरम भूल गए, कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं भूलोगे। थ्योरम भूल सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं भूल सकते। कॉन्ग्रुएंसी तो 7th में भी किया, 9th में भी की है, तो कॉन्ग्रुएंसी करके लिख देना, आंसर नंबर तो नहीं कटेंगे, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। क्लियर हो रही है? तो दिस इज हाउ आई हैव डन।